नमस्कार। अभी जो 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चिंतित है। उनको 370 को लेकर बहुत मसले हैं, तो आप उसकी वीडियो देखिए, क्या वो रंडी रोना कर रहे हैं 370 को लेकर। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसको लेकर क्या कहना है पाकिस्तानियों का, वो देखें। क्योंकि उनका तो रहा है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको पता ही नहीं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। अब देखिए, मज़ा आएगा वीडियो कि कैसे जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में। इसका भी सिर्फ क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम देखें तो आज एक बड़ी न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है कि कश्मीरियों के हक में यही बेहतर था जो 370 आर्टिकल हटाया गया। जब 370 आर्टिकल हटाया गया था तो हमने देखा कि इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी कि ये कश्मीरियों के हक में अच्छा नहीं है। लेकिन आज कोर्ट ने भी कह दिया कि मोदी जो चाहे वो कर सकता है, और मोदी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब डेवलपमेंट देखो, कश्मीर की तरक्की देखो, कश्मीर का नाम देखो। क्या आपकी नज़र में कश्मीर 370 आर्टिकल के बाद अब रिलैक्स है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला हमारे ही अगेंस्ट दे दिया ना, कि जो हम चाह रहे थे, हम पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये तो कश्मीर हमने मान लिया जी कश्मीर इंडिया का हो गया, तो ये तो हमारे हक में तो ना हुआ, ये तो हमारे अगेंस्ट फैसला हुआ। तो ये बेहतर फैसला तो कोई नहीं है। सर, हमें हमारा हक चाहिए या फिर कश्मीरियों का हक चाहिए? कश्मीरियों को चाहिए ना, कश्मीरी तो यही चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में मर्ज होना है। सब कश्मीरी तो यही, उनकी जंग क्या है, उनकी जंग तो यही है ना। अगर तो वो चाहते तो जंग खत्म हो जाए, अगर तो वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहें तो वो तो जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो चाहते ही यही है कि हमने पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, तो जंग तो बेसिकली है ही ये। तो जब ये फैसला ये दे दिया कि आप हमने सुप्रीम कोर्ट ये तस्लीम कर रही है कि जब ये फैसला देने के बाद कि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, तो वो तो इंडिया के हक में हो गया। हमारे तो 370 आर्टिकल हटने के बाद 4 ऐसे नारे मुझे दिखा दे कश्मीरियों के, जो कि वो कहते हो कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। होते ही हमेशा वो करते ही यही है, जब भी करते हैं वो यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर, मुझे दिखा दे 370 आर्टिकल के बाद, मुझे दिखा दे, एक नारा दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे कश्मीर का नारा बदल गया सर, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो वो कश्मीर क्यों इधर आना चाहेगा? लेकिन बेसिकली तो हमारे इमेज, हम पाकिस्तान का इमेज तो यही है, जो जिससे भी पूछेंगे उसका इमेज यही है कि कश्मीर वाले भी चाहते हैं हमने पाकिस्तान में मर्ज होना है। जैसे हमारा आजाद कश्मीर है, वो भी तो हमारे पास है ना, तो वो हमने कैसे लिया भाई हमें पता है, हमारी इमाम को पता ना कि कैसे लिया था, ये मुश्किल से लिया था ना वो भी। उस कश्मीर को लेने के बाद आप लोगों ने उस कश्मीर की क्या हालत की? अभी कभी आपने सोचा? ये तो आप बात ठीक है, हमारे अपने अंदर के हालात जो हैं वो इस तरह किया है, तो हम किसी के हालात ठीक कैसे करेंगे? हमने अपनी शारक को बर्बाद किया, तो हम टूट अंक को उनका लेके क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन हम तो यही शुरू से हमने यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा। लेकिन जो हमारे हालात हैं हमें तो नहीं नजर आता, हमारे अपने हालात ठीक नहीं है, तो हम कश्मीर के कैसे ठीक करेंगे? सही बात है। आपको नहीं लगता कि ये फैसला भी ठीक हुआ? उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो कश्मीरी है वतनी, वो अब मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि कश्मीरी अब क्या चाह रहे हैं। के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। अबे तुम पागल वागल हो क्या? सरजमीन चिनार से कभी जवान लाशें उठते हैं, कभी बच्चों पर पैलेट गन से फायरिंग की जाती, लेकिन नाम नेहाद मुहज्जब अक़वाम कभी मासूम कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाती। और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका, अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा। टीचर हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिर तो मजा आएगा इनसे बात करके। आई टीच इंग्लिश। IT एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई मुझे ये बताएं, बचपन से आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर का नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब चीज़ें, जी कश्मीर लेके रहेंगे, ये चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उधर भी अभी भी ये चीज़ें हिस्ट्री में या हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, जो भी किया वो कानून के, इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है, बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की हमारे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वी हैव ट्राइड एवरीवन, यू नो, लाइक नून लीग, यू कैन से इमरान खान,
every party we have tried, but उनको ये होता है कि इक़्तिदार में आना है, अवाम को खाना है, लूटना है, पाकिस्तान को स्पॉइल करना है एंड नथिंग एल्स। ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। चुटकी का काम है, चुटकी का काम है, चुटकी का काम है, चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन कि बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा फ़लस्तीन की बात करें, वो एक अलहदा इशू है, एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन कश्मीर का आपने बोला आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ। अब उनका इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसा ही है, आज़ाद हुए, अलहदा हुए, कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके लिए क्या कहना है? कश्मीर इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया। यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, कल से हल्ला काट रखा है यार, ऐसा हल्ला काट रखा है पाकिस्तानियों ने कि यार 370 इनकी कोर्ट ने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये क्या कर रहे हैं? सोचो ये क्या कर रहे हैं। ये जा रहे हैं कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यहां पे, कोई वहां पे, और ये बोल क्या रहे हैं लोग? ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है भाई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है, इससे हमें क्या लेने देना? इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, दुनिया का क्या लेने देना? मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो, ठीक है, और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आर्या, आप अब्बू से तुम समझ लो, अब्बू जी तुम्हें समझाते हैं। 370-35 से ये जो आर्टिकल थे किसके थे? ये भारत के आईन के थे। हमने अपने आईन को अगर चेंज करना है, एब्रोगेट करना है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, या हम करेंगे कि बेटा तुम करोगे? ये तो हम करेंगे ना। और तुम कह रहे हो कि कश्मीर को लेकर तुमने चेंज कर दिया, तो तुम्हारे आईन में जो कश्मीर को लेकर है तुम चेंज कर दो, हमने रोका है तुम्हें? भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, कश्मीर का चेंज नहीं हुआ। 370-35 से वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन एब्रोगेटेड, कहानी खत्म हो गई। और कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों परमानेंट नहीं थे, दोनों के दोनों टेम्पररी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें, तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, तो इस तरह तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। तो यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि उनके पास, क्योंकि उनके अवाम ज़्यादा है ना, 1.5 बिलियन उनकी अवाम है, उनके हिसाब से उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, एक मेरे आपके होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, तो 370 का आर्टिकल हटा के हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कोई भी जाकर अपनी ज़मीन खरीद सकता है कश्मीर के अंदर। कैसे देखते हैं, क्या सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सही हुआ, सही हुआ। वो हमारा है ही हिस्सा, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते वहाँ पे? और भाई हम नहीं, इंडिया खरीदे लोग आकर, उनके पास जो कश्मीर है, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ पर वो ज़मीनें खरीदेंगे। इंडिया खरीदेगा तो वो तो सही नहीं हुआ ना। मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट हैं। बात तो सही है। आपने मुझे फैक्ट्स पे बात करने वाला बंदा जो सही बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया। फैक्ट्स पे बात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैंने कौन सी बात गलत की है? हिंदू मुतासब है, वो हमेशा दिखाएगा बायां और मारेगा दायां। पाकिस्तान की हुकूमत अगर एक ठीक आ जाए तो 2 साल में हम उनसे आगे निकल जाए। आपको लगेंगे तो 300 ये कम बता रहा हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कुछ आया समझे बिक गया। तो मतलब जम्मू कश्मीर हमें लेना नहीं चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और क्यों गरीबों को मरवाना है आपने? को इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क, ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए। इंडिया को दे दे, इंडिया से अलहदगी लिया, अब आप कह रहे हैं इंडिया को दे दे। देखें अलहदगी लेके जलील हो रहे हैं ना, इधर आप आम आवाम के हालात देखें, ठीक है। बाकी जो बेचारे ठीक है जो चल रहे हैं, ये गाड़ियों में उन्हें कोई पता, आज
15,000 रुपया सैलरी है उस बंदे की, महंगाई का आप आलम देखें, 15,000 में क्या होता है। सर हम तो तो वो कहते corruption ही थे करेगा ना। मुसलमान जो है वो यहूदियों से अफजल, आज यहूदी तो चांद पे है। यहूदी अफजल हो गए हैं ना, वो चांद पे भी स्वीकार किए कि उनके अदारे, उनके सियासतदान गैरतमंद हैं, बगैरत नहीं है, वो मेरिट पे आए हुए हैं। इधर तो सारे अब मेरे ना बड़े गंदे अल्फाज निकलेंगे, तो वो मैं कहना नहीं चाहता। वो मोदी सरकार की बकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरजी शिक थी। क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आपको? अभी तो वो शुक्र करे अभी ताजमहल के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी का एक दहशतगर्द कह चुका है कि ताजमहल जहाँ पे बना उसके नीचे वहाँ भी एक मंदिर था, अभी तो ताजमहल पे उन्होंने मुकदमा करना है। अब उसके बाद आप आ जाइए 370 जिसको महफूज कर दिया गया था। इस वक्त क्यों ये फैसला सुनाया गया? परसों नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इलेक्शन जीता है और अब नरेंद्र मोदी फ्यूचर में ये जो है इलेक्शन की तरफ और वो थर्ड टेन्योर के लिए वाउच कर रहा है कि वो जाएगा। इन तमाम सर्कमस्टांसेस में कोई अहमक, कोई बेवकूफ़, कोई एवरेज माइंडेड शख्स भी क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 के खिलाफ फैसला देगी? 370 तो एक मतलब देखिए ना, मुझे तारीख से जब खेला जाता है तो कोई जज्बात में बात नहीं करनी चाहिए। जब तारीख से खेला जाता है तो इंसान को अफसोस होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये डिवाइस है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ठीक है जो इन्होंने जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ 4 शोबे इंडिया को दिए थे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इकोनॉमी और एक और शोबा था। और उसमें ये कहा गया था कि जब ये हालात खत्म हो जाएंगे तो इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर है इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल। तारीख के औराक है जिनको, लेकिन जब एक दहशतगर्द हुकूमत हो, जब नरेंद्र मोदी जैसा मैसोलिनी और हिटलर का बाप जो है और अमित शाह जैसा एक जलील तरीन इंसान और उसके साथ एक और शख्स है जिसको कहते हैं अजीत कुमार डेविल, जब ये कॉम्बिनेशन बना हुआ हो एक मुल्क के अंदर, तो वहां आप समझते हैं कि जजेस इंडिपेंडेंट फैसले देंगे? वैसे भी सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, इस इलाके में कौन से जज है जो इंडिपेंडेंट फैसले